वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा मीठा, अगर अचानक आपके घर मेहमान आ जाएं तो फटाफट आप कैसे ये रबड़ी दूध सेवइयाँ बना सकती हैं और सबका दिल जीत लेंगी। सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, इतनी लजीज रबड़ी सेवइयाँ बनाएंगे। जो मेरे चैनल पर अभी न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ। बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें जी, बिना देर किए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैन में पानी को उबाल लेंगे और उसके अंदर हम अपनी कलर्ड सेवइयाँ डाल देंगे। इसको तकरीबन आपने 5 से 6 मिनट उबाल लेना है। उबालने के बाद ये गल जाएंगी। अब इस तरह मैंने क्या किया, इसको स्टेन कर लिया। स्टेन करने के बाद इसके ऊपर मैंने टूटी को खुलता हुआ पानी डाला ताकि इसकी चिपचिपाहट जो है ना वो साफ़ हो जाए। अब हम क्या करेंगे कि मैंने तकरीबन 1 लीटर दूध ले लिया। दूध को अच्छी तरह उबाल लिया। अब इसके अंदर मैं तकरीबन पहले 3 चम्मच जो है ना मैं मीठे के ऐड करूँगी। फिर इसका मीठा जो है मैं चेक करूँगी कि फिर जब चेक करूँगी अगर मुझे लगा कि इसमें मुझे और मीठा डालना चाहिए तो फिर मैं इसमें और ऐड कर दूँगी। चलें जी, अब मैंने 3 चम्मच ऐड कर दिया। अब मैं इसको हिला रही हूँ। फिर अब जब ये मीठा मिक्स हो जाएगा तो इसको मैं मीठे को थोड़ा सा मैं इसमें से दूध निकाल के उसको चख लूँगी कि इसका मीठा कितना है। अगर ज़रूरत हुई तो और डालेंगे। चलें जी, ये चेक कर लेते हैं। पहले मैंने ये चेक कर लिया, मुझे इसमें मीठा थोड़ा ना कम लग रहा है, तो इसमें मैं मज़ीद जो है और चीनी ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मैंने 1.5 चम्मच और ऐड किया। अब इसको हिला लेंगे। अब इसके अंदर मैं जो है ना छोटी इलायची वो मैंने 4 अदद ले ली और उनको इस तरह ना उनके अंदर से बीज निकाल के उनको ना मैंने कूट लिया। ठीक है, अब ये दूध के अंदर मैं ना इलायची को शामिल कर दूँगी। साबुत नहीं मैंने डाली, वो जब मुँह के अंदर आती है तो वो बड़ी मुझे नहीं अच्छी लगती, तो इसलिए मैंने इसके अंदर से बीज निकाल के उनको कूट लिया। अब कुछ हम जो है ना ले लेंगे बादाम, उनको भी इस तरह कद्दूकश कर लेंगे। इन्हीं बादामों में से थोड़े से बादाम लेके मैंने इसके अंदर डाल दिए। बाकी मैं ऊपर जो है इसे इसकी डेकोरेशन कर दूँगी। ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि एक मैंने ये थोड़ा-सा मैंने दूध ले लिया, 5-6 चम्मच दूध ले लिया है मैंने एक बाउल में। अब इसमें क्या करूँगी, रिफ़ाइन कस्टर्ड का तकरीबन मैं 1.5 चम्मच इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, अब कस्टर्ड को 1.5 चम्मच ऐड करने के बाद अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये सिर्फ़ मैं इसलिए डाल रही हूँ, हमने कस्टर्ड नहीं बनाना, हमने सेवइयाँ ही बनानी है। ये जैसे ही हम इसमें आधा मैं पहले ऐड करूँगी, फिर आधा ऐड करूँगी, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना, क्योंकि हम कस्टर्ड नहीं बना रहे, हम सेवइयाँ बना रहे हैं। बस इसमें एक टेस्ट डेवलप हो जाएगा। हाँ, और थोड़ी सी इसमें थिकनेस दूध में आ जाएगी। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हमने कस्टर्ड की तरह करना, लेकिन थोड़ा सा दूध जो है ना जैसे रबड़ी दूध होता है ना उस तरह बन जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, आप चेक कर सकते हैं, मैंने इसमें सिर्फ 1.5 चम्मच जो है वो डाला है कस्टर्ड, और देखें कितना अभी ये पतला है, मतलब इसको घना नहीं, बहुत ज़्यादा घना नहीं करना, नॉर्मल सा घना हो जाएगा। चलें जी, अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उबाल लें 2-3 मिनट के लिए, हम इसको इस तरह उबाल लेंगे। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने सेवइयाँ थी ना रखी हुई उबाल के, वो इसके अंदर ऐड कर दी। अब मैंने तकरीबन 3 बड़ी चम्मच जो है क्रीम के ले लिए, और इस तरह क्रीम को हम अच्छी तरह से बीट करके फेंट लेंगे, और फिर इसको मैं इसी सेवइयों के अंदर डाल दूँगी। अच्छा से ये जो 3 चम्मच मैंने इसमें क्रीम ऐड की, अब इसको हम अच्छी तरह से किसी भी चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का आ जाएगा। ये हमारी जिस तरह रबड़ी दूध होता है ना उस टाइप की सेवइयाँ बन जाएंगी। बहुत झटपट बनती हैं, बहुत आसान तरीके से, और बहुत जल्दी बन जाती हैं। अच्छा जी, ये इतनी लजीज होंगी कि बस आपको मज़ा आ जाएगा। ये जी हमारी सेवइयाँ हो चुकी हैं तैयार। इनको ऊपर मैंने बादामों से गार्निश कर लिया। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगेगी, तो इसको आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।